बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहाँ पे हमने फंक्शंस को सॉल्व करना और उनके जो ग्राफ हैं उनको बनाना सीखा था, लेकिन वहाँ पे हमारे पास एक ही फंक्शन दिया जाता था जिसका हम ग्राफ बनाते थे। यहाँ पे हमें दो दो फंक्शंस दिए गए हैं और इनका हमने इकट्ठा ही ग्राफ बनाना है, यानी कि एक ही ग्राफ में हम दो स्केच बनाएंगे। आइए फर्स्ट पार्ट जो है इसका उसको देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू। हमें दो फंक्शंस दिए गए हैं, हमने सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, इनसे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो निकालने हैं, देन स्केच में इसको ड्रॉ करना है। तो इस फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इसके स्टेप्स क्या होंगे। जो इसका फर्स्ट स्टेप है उसमें हमने जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों हैं उनको क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है। लेकिन उससे पहले हम ये कहेंगे कि ये भी y के इक्वल है, मतलब जैसे हम पहले करते थे, हमारे पास एक फंक्शन भी होता था तब भी हम उसको y के इक्वल लाजमी करते थे। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एंड यहाँ पे g ऑफ x है सेम, हम कोई और वेरिएबल रख लेते हैं या फिर इसी वेरिएबल को कह देते हैं कि ये हमारे पास y है। तो हम इसको कह लेते हैं कि ये हमारे पास g है, ठीक है। g इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यानी कि ये और ये दोनों को कंपेयर कर लेना है बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है और ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, x प्लस टू फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू, ठीक है। ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं। हम क्या करते हैं, ये x प्लस टू भी इस साइड पे ले आते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू माइनस एक्स माइनस 2, ये हो गया। अब इसको हम इसके साथ कर लेते हैं, यानी कि x को x के साथ कर लेते हैं और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सेम नंबर्स हैं और साइंस भी ऑपोजिट हैं इसलिए ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x। अब देखिए इन दोनों में हमारे पास कोई चीज़ कॉमन है, यस, क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये आ गया x माइनस, यहाँ पे x बाहर चला गया तो ये हमारे पास क्या आ गया 4, ठीक है, x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है वो दो पॉइंट्स इससे निकालने हैं, दो फैक्टर्स निकालने हैं। पहला क्या होगा, x जिसमें वो किसी के इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब है कि एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू ये माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे 0 और 4। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। किसको हमने पुट करना है, 0 और 4 को, जिनके आंसर हमारे पास आए थे। तो यहाँ पे देखें ये वाली जो इक्वेशन है ये छोटी है इसलिए मैं इसके अंदर इसको पुट करती हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। यहाँ पे क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है, 1 के अंदर पुट कर रही हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो ये आ गया y इज इक्वल टू 0 प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू 2, पहला आंसर ये आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, ठीक है, पहले हमने 0 पुट किया था अब 4 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू 6, ऐसा ही है। अब देखें एक दफ़ा हमारे पास 2 और 6 आए हैं और दूसरी दफ़ा हमारे पास क्या आए हैं, 0 और 4। अब इसके हमने कोऑर्डिनेट्स बना लेने हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेने। अब यहाँ पे देखें जब हमने 0 को पुट किया था तो हमें आंसर क्या मिला था 2, इसका मतलब है कि जो एक पेयर है वो क्या होगा 0 और 2, x 0 था ना इसलिए 0 पहले आया है। दूसरा देखें यहाँ पे जब हमने 4 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या है 6, इसका मतलब है x 4 है और y 6 है। सबसे पहले तो ये दो पेयर्स बन गए। अब ग्राफ के लिए जो मज़ीद हमने पेयर्स बनाने हैं वो भी ऐसे ही बनेंगे, किससे, ये जो हमारी पहली इक्वेशन थी इससे। ये सिंपल सी है इसलिए हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो ग्राफ के लिए फॉर ग्राफ सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, पहले हमने 0 भी पुट किया है और 4 भी पुट किया है। तो मैंने यहाँ पे -1 पुट किया है, नेगेटिव भी की भी तरफ जाना होता है ना, तो यहाँ पे मैंने -1 पुट किया। अब देखें y इज इक्वल टू -1 और +2, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के,
तो इसका मतलब है कि मैंने जब -1 पुट किया है तो आंसर क्या आया है 1। इसी तरह अब मैं पुट करती हूँ x इज इक्वल टू 0 मैं पुट कर चुकी थी जिसका आंसर 0 2 आया था, तो -2 पुट कर लेती हूँ। पहले -1 किया ना, अब -2 पुट कर लेते हैं। तो -2 के लिए यहाँ पे देखें कि जब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -2 तो y इज इक्वल टू -2 + 2 आ जाएगा। ऐसे ही है, -2 और +2 आ जाएगा, जिससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। अब देखें जब हमारे पास इसका आंसर 0 आया है तो हमने पुट किया था x में -2 और आंसर क्या आया है 0, तो -2 और 0 आ गया। इसी तरह मजीद हमने एक दफ़ा +4 भी पुट किया था इसमें, तो उसमें हमारे पास 4 6 आंसर आया था, वो भी हो गया। तो इतना मेरे ख्याल से बहुत है, ठीक है। अगर आप इसको और भी पुट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो एक और कर लेते हैं, हम +1 कर लेते हैं, ठीक है। हमने -1 भी किया है, -2 भी किया है, +2 भी किया है, +2 नहीं किया। अगर +2 करना चाहते हैं +2 भी कर लें। इसी तरह आपने कुछ जो है ना वो पॉइंट्स बना लेने हैं। हम 1 को भी पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और ये आ जाएगा 1 + 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 3। यहाँ तक देखें ग्राफ के लिए इतने पॉइंट्स बहुत हैं। कितने पॉइंट्स बने हैं, एक ये 1 2 3 4 5 बहुत हैं, ठीक है, इतने पॉइंट्स ज़्यादा हैं। अब हमने क्या करना है, इसको बॉक्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेने हैं कि कब जब हमने क्या पुट किया था x में तो हमारे पास आंसर आया था, ठीक है। ये हमारे पास x y होंगे ऐसे। आप देखें सबसे पहले हमने 0 पुट किया था तो 2 आंसर आया था, 4 पुट किया था तो 6 आंसर आया था, उसके बाद -1 पुट किया था तो 1 आंसर आया था, -2 पुट किया था तो 0 आंसर आया था, और 1 पुट किया था तो 3 आंसर आया था। ये हमारे पास बॉक्स बन गया है। अब हमने क्या करना है, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कराना है। सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ के लिए मैंने इसको थोड़ा सा करीब कर दिया। अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि जब हमने x को 0 है किया है तो y का आंसर 2 आया था। इसका मतलब है कि x 0 है, x यहाँ पे है, और y क्या है 2, तो इसका पॉइंट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। इसी तरह x 4 है तो y 6 है। x हमारे पास 4 है, ये देखें ये है, और y हमारे पास क्या है, x हमारे पास 4 है और y हमारे पास 6 है, ये वाला। तो यहाँ तक बन गया ये पॉइंट। इसी तरह x हमारे पास -1 है तो y क्या है 1 है। इसी तरह ये देखें x -1 है और y क्या है 1 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। मज़ीद करते हैं, x हमारे पास -2 है तो y क्या है 0 है, तो ये यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 3 है, तो x हमारे पास 1 है और y क्या है 3 है, ये यहाँ पे पॉइंट बन जाए। अब इन सबको मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारी जो फर्स्ट लाइन है फर्स्ट इक्वेशन की, यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ कि ये इक्वेशन 1 की लाइन है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 की लाइन है जिसको हमने ड्रॉ किया है। अब हमने सॉल्व करना है इक्वेशन 2 के लिए। अब इक्वेशन 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वैसे ही ग्राफ के लिए जो हम बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं वो बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो इक्वेशन है वो है क्या, वो है x² -3x + 2, यही है ना। हमने इसके थ्रू सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं इसके लिए ग्राफ के जो पॉइंट्स हैं वो पहले बना लेती हूँ, फिर हम वो जो ग्राफ है पहले जो बनाया हुआ था उसी के अंदर इसकी भी लाइन बना लेंगे। तो यहाँ पे फॉर ग्राफ x² -3x + 2, ठीक है, इसके लिए मैंने बनाना है x² -3x + 2। ये किसके इक्वल मैंने किया था, y के इक्वल किया था, तो यहाँ सॉरी z के इक्वल किया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। ये मैंने इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि मैं क्या क्या पुट कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं पुट करूँगी x इज इक्वल टू 0, तो देखें यहाँ पे क्या आंसर आता है, z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 आ गया है, तो ये आ जाएगा 0 और 0 का स्क्वायर 0 -3 0 टाइम्स 0 + 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 2। तो आप x और z लिखेंगे, पहले x लिखेंगे फिर z लिखेंगे, तो इसका मतलब है ये इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं ऑर्डर पेयर्स हैं वो 0 और 2 बन जाएंगे। इसी तरह x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 -3 1 टाइम 3 + 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू -2 और ये आ जाएगा 0, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने 1 पुट किया है तो 0 आंसर आया है। इसी तरह x इज इक्वल टू हम पुट कर देते हैं, पहले +1 किया है अब +2 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। z इज इक्वल टू 2 टाइम 4 -3 2 टाइम 6 +2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें 6 - 4 इज इक्वल टू 2, 2 + 2 इज इक्वल टू -2, तो ये आ जाएगा 0। -2 + 2 होता है ना, तो ये आ जाएगा 0। तो ये हमने देखा कि हमारे पास आंसर जो आया है वो 2 और 0 आया है। ये बन गए हैं इसके 3 पार्ट्स। अब हम देखते हैं x इज इक्वल टू 3 पुट करके कि यहाँ पे क्या आंसर आता है। x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 टाइम 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 -3 3 टाइम 9 मज़ीद आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 + 2, 9 - 9 ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इसका मतलब है हमारे पास एक पहला जो आंसर है वो 3 आया, दूसरा आंसर क्या आया है 2 आया है। इसी तरह अब हम मजीद पुट करते हैं, पहले हम x इज इक्वल टू 3 किया है, x इज इक्वल टू 4 पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 4, 4 टाइम 16 माइनस इसी तरह 3 4 टाइम 12 और ये आ गया +2। देखते हैं इसका क्या आंसर आता है, तो हमारे पास आंसर आया है 6। क्या आंसर आया है 6। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास आ गया 4 और 6। अब ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स को मैं यहाँ पे बॉक्स में लिख लेती हूँ, ये ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे आ गया है x y, फिर मैंने 0 पुट किया था तो 2 आंसर आया था, 1 पुट किया था तो 0 आंसर आया था, 2 पुट किया था तो 0 आंसर आया था, 3 पुट किया था तो 2 आंसर आया था और 4 पुट किया था तो 6 आंसर आया था। अभी जो मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं ना यहाँ पे, ये सारे के सारे मैं इस ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करूँगी। सबसे पहले देखें x मेरे पास 0 है और y क्या है +2 है, तो ये यहाँ पे इसका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। x 0 है और y 2 है। फिर मज़ीद देखते हैं, मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज कलर के साथ लगाती हूँ। x 1 है और 0 है, ये तो सेम उधर ही था इसलिए इसको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। x 1 है और y 0 है। अब देखिए x +1 है ये है और y 0 है, तो ये यहाँ पे पॉइंट बन गया। इसी तरह x 2 है और y क्या है 0 है, x +2 है और y क्या है 0 है, तो मज़ीद फिर इधर पॉइंट बन गया। अब देखें x 3 है और y 2 है, x +3 है और y क्या है +2 है, तो ये यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन गया। इसी तरह x 4 है और y क्या है 6 है, x 4 है और y क्या है 6 है, ये हमारे पास आ गया। अब इसका देखें, इसका जो ग्राफ है वो क्या बनता है। इसका ग्राफ हमारे पास ऐसे 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 और ये ऐसे करके बनता है। अब देखिए ऐसे कौन से 2 पॉइंट्स हैं जो पहले वाले में भी थे और अब में भी हैं, यानी कि दोनों सेम पॉइंट्स आए हैं। जब हमने पहले देखा तब भी वो पॉइंट हुआ और यहाँ पे देखा तब भी वो पॉइंट था, दोनों ज्वाइन हुए थे। वहाँ पे देखें कट कहाँ पे हो रहा है, वो यहाँ पे 4 और 6 वाले पॉइंट में हो रहा है और ये यहाँ पे 0 और 2 वाले पॉइंट में हो रहा है, ऐसे ही है। इसका मतलब है ये दोनों जो हैं ये इसके सोल्यूशन सेट हैं, ठीक है। आपने इसको सोल्यूशन सेट कंसिडर कर लेना है। यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए भी सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कि ये जो है y इज इक्वल टू 2x + 5 है और ये जो है ये भी y इसको भी y लेट कर लेते हैं, 2x² + 1 है, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन 1 और 2, 1 ये है और 2 ये है, ठीक है। तो 2x + 5 इज इक्वल टू 2x² + 1, सारे के सारे को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x² - 2x इसी तरह +1 -5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x² - 2x प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा -4, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी। अब मिड टर्म ब्रेक करने के लिए फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 2 टाइम क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसका मतलब है हमें मल्टीप्लाई करके 8 और प्लस माइनस करके 2 लाना चाहिए। ऐसी कौन सी 2 रकमें हैं, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x², यहाँ पे हमारे पास -4x माइनस प्लस माइनस या यहाँ पे प्लस आ जाएगा। देखें प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 निकाले 2, 4 2 टाइम 8, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस आया है।
तो ये देखें, ये हमारे पास इसकी मिड टर्म ब्रेक हो चुकी है। अब मजीद कर लेते हैं, यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 2 टाइम 4, यहाँ पे प्लस कॉमन आ जाएगा और 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 टाइम 4, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 और x माइनस 2, दोनों को 0 के इक्वल कर देते हैं। पहले ब्रैकेट्स में फैक्टर्स बना लेते हैं, फिर इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2, तो -1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जब ये वाला उधर जाके डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली ये दोनों कट हो जाएंगे, 1 आंसर आएगा, और ये प्लस उधर जाके माइनस हुआ था इसलिए इसमें -1 आ गया। अब देखें, ये हमारे पास दो इसके जो पॉइंट्स हैं वो आ चुके हैं। हम सेम वैसे ही जिस तरह यहाँ पे पुटिंग की थी ना, x y इज इक्वल टू x प्लस 2, इसी तरह यहाँ पे भी पुटिंग करेंगे। पहले ग्राफ के लिए अगर सॉल्व करना है तो पहले वाले के अंदर पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ सकता है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, x -1 आ जाएगा और प्लस 5 एज इट इज आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू -2 प्लस 5, -2 प्लस 5 इक्वल टू y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा जस्ट 3। इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1 और 3। पहला जो इसका ऑर्डर्ड पेयर है वो ये बनेगा। दूसरा करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आता है, y इज इक्वल टू 2 प्लस 5, 2 टाइम 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो ये आ गया हमारे पास। जब हमने 2 पुट किया तो 9 आंसर आ गया है। और इस तरह ये देखें, -1 और 3, 2 और 9, ये हमारे पहले जो फैक्टर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो आ गए हैं। अब हम मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, मज़ीद हम इसके अंदर पुटिंग करेंगे, तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या आंसर आते हैं। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ इसके सारे के सारे पॉइंट्स। तो सबसे पहले मेरे पास क्या था, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इसके पॉइंट्स में यहाँ पे बनाऊंगी। और दूसरा क्या था, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, इसके पॉइंट्स में यहाँ पे बनाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 0 को पुट कर लेती हूँ कि y इज इक्वल टू अगर 0 है, x इज इक्वल टू अगर 0 है तो फिर क्या क्या आंसर आएंगे, ठीक है। नीचे मैंने ग्राफ बना दिया, हम इस ग्राफ के अंदर फिर बाद में रिप्रेजेंटिंग करेंगे। x इज इक्वल टू 0 अगर हो तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 प्लस 5, 0 टाइम 0, ये आ जाएगा 5 आंसर। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेंगे, एक 0 और दूसरा 5। इसी तरह मजीद पुटिंग करते हैं, y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस 5, 2 1 टाइम 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो ये आ जाएगा सॉरी इज इक्वल टू 7, तो ये हमने 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7। मजीद 2 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 आ गया, प्लस 2 टाइम 4, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो ये हमने 2 पुट किया तो 9 आंसर आ गया। इसी तरह हम पुट करते हैं -1, अब नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, -1 -2 -1 कर लेते हैं, बोथ है 2 -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 1 टाइम 2 -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 और 3, ये आंसर आ गया। इसके लिए तो हमने जो पॉइंट्स बनाए हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे बॉक्स में बना लेते हैं। अब देखें, ये हमारे पास x आया है, ये हमारे पास y है। हमने 0 पुट किया तो 5 आंसर आ गया, 1 पुट किया तो 7 आंसर आ गया, 2 पुट किया तो 9 आंसर आ गया, -1 पुट किया तो 3 आंसर आ गया। यहाँ पे जो हमने -1 और 3 और 2 और 9 निकाले थे वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो चुके हैं, इसलिए उनको मज़ीद दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसमें एक और पुटिंग करनी है तो आप y इज इक्वल टू -2 भी पुट कर सकते हैं, सॉरी x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो अगर -2 ऐसे पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 2 टाइम 4, तो ये -4 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, -4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो हमने -2 पुट किया है तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर क्या आया है, 1 आया है। तो यहाँ पे -2 और 1 भी आप लिख सकते हैं। मजीद करते हैं, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, इसके अंदर क्या क्या पुटिंग करनी है, सेम वैसे ही। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं जैसे बाकी सब में ही करते हैं। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 0 का स्क्वायर प्लस 1,
तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 टाइम 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब है 0 को पुट किया तो 1 आंसर आ गया। इसी तरह अब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों करते हैं। पहले हम पॉजिटिव कर लेते हैं, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, जब 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 1 का स्क्वायर 2 1 टाइम 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो इसके जो पॉइंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 1 और 3। इसी तरह मजीद करते हैं, जब हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू, ये प्लस 1 है ना, अब -1 पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा 3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर है ना, तो इसका मतलब है इसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 और 3। मजीद करते हैं, y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, 2 ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8, तो ये आ जाएगा 4 2 टाइम 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पुट करने से 9 आंसर। और अगर हम मजीद करें तो -2 पुट कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 -2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेम 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, कोई इफेक्ट नहीं होता, तो -2 और 9 जो हैं वो इसके आंसर आ जाएंगे। अब हम इन सबको एक बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं x और y। ठीक है, हमने 0 पुट किया तो 1 आंसर आया, 1 पुट किया तो 3 आंसर आया, -1 पुट किया तो 3 आंसर आया, इसी तरह 2 पुट किया तो 9 आंसर आया, और -2 पुट किया तो 9 आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम जो ग्राफ है इसके अंदर इन सब को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इस वाले को कर लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन को कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह -1 -2 -3 -4। ठीक है, इसी तरह -1 -2 -3 -4। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 तक मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। अब देखें, जब 0 है तो फिर 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये 0 है और ये हमारे पास y में 1 है। इसी तरह 1 है तो फिर 3 है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव 1 है x का और y का पॉजिटिव 3 है, तो यहाँ पे पॉइंट बन गया। नेक्स्ट है -1 और y 3 है, यहाँ पे -1 है और ये है हमारे पास 3। ठीक है, ये पॉइंट बन गया। मजीद करते हैं, x 2 है और y 9 है, x पॉजिटिव 2 है और y हमारे पास ये यहाँ पे 9 है। ठीक है, फिर x -2 है और y 9 है, x -2 है और y ये 9 है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बनता है। इन सबको मैच कर लेते हैं, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, पहला इसका ये वाला ग्राफ बना है, दूसरा वाला को बनाते हैं। इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ। ये वाला जो है ना, ये 2x + 5 वाले का है, y इज इक्वल टू 2x + 5 वाले का। अब इसको देखें, 0 और 5, पॉजिटिव 5 y का पॉजिटिव 5 कहाँ पे है, ये है। x 1 है और y 7 है, x पॉजिटिव 1 है तो y 7 है, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। फिर हमारे पास x पॉजिटिव 2 है, y 9 है, x पॉजिटिव 2 है, y 9 है, ये वाला पॉइंट है ना, अगेन आ गया है। उसके बाद x -1 है, y 3 है, x -1 है और y क्या है, 3 है, ये वाला पॉइंट अगेन आ गया। ये वाला पॉइंट, ये -1 और 3 वाला पॉइंट और 2 और 9 वाला पॉइंट, ये दोनों क्या है, सेम आए हैं, दोबारा आए हैं। फिर x -2 है और y क्या है, 1 है, x हमारे पास -2 है, y 1 है, ये आ गया। यहाँ पे देखें, ये सारी हमारी स्ट्रेट लाइन जो है वो बन जाएगी और इस तरह हमारे दोनों ग्राफ्स बन जाएंगे और इसका जो सोल्यूशन सेट है वो ये आएगा, क्योंकि ये 2 दफ़ा रिपीट हुए हैं। यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। इसमें क्या है कि इफ डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज, डिमांड क्या है, डी ऑफ एक्स है, जिससे हमने क्या किया, डी ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट किया है और वो इक्वल है 100 - 5x एंड सप्लाई फंक्शन इज एस एक्स, और सप्लाई को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, एस एक्स से, x -200 है। ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ बोथ फंक्शंस ऑन सेम ग्राफ बाय यूजिंग सेम स्केल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम स्केल यूज करके आपने सेम एक ही ग्राफ में दोनों की लाइन बनानी है
और फिर हमने फाइंड द वैल्यू एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है, और जिसके लिए जो सप्लाई है वो इक्वल होगी डिमांड के। सप्लाई क्या होती है, डिमांड क्या होती है? जब आप मार्केट में जाते हैं तो कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, अगर आप वो खरीदना चाहते हैं तो वो आपकी डिमांड है, और जो वहाँ से रसीद की जा रही है, जो आपकी मतलब कि सप्लाई का मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप डिमांड करते हैं तो फिर ही सप्लाई होती है। यानी कि सप्लाई जो है वो आपकी कोई प्रोडक्ट बन रही है, वो मार्केट की तरफ आ रही है तो उसको सप्लाई कहा जाता है, और अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं, आप उसको ख़रीदना चाहते हैं तो वो डिमांड होगी। अब एक प्रोडक्ट के बारे में ये बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो डी ऑफ एक्स है, डिमांड है, वो आपको कितनी बताई गई है? 100 माइनस 5x। इसी तरह फिर आपको सप्लाई क्या बताई गई है? सप्लाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 200। यही है, हम दोनों को y के लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू 100 माइनस 5x है, और y इज इक्वल टू ही x माइनस 200 है, ठीक है, दोनों आपको बता दीजिए। अब हमने सेम वैसे ही करना है, d ऑफ x इज इक्वल टू s ऑफ x कंपेयर करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि जो आपके पास x का आंसर आएगा वो कैसे आएगा? जब सप्लाई और डिमांड दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो करते हैं इन दोनों को इक्वल, 100 माइनस 5x इज इक्वल टू x माइनस 200। आपस में इसको इधर ले आते हैं, 100 माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 200 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 300। इसी तरह माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस 6x हम इधर ही रहने देते हैं, ये 300 उधर जाके माइनस 300 हो जाएगा, और इस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 300 डिवाइडेड बाई 6, और ये आ जाएगा 6 1 टाइम, और 50 टाइम हमारे पास जो है वो 300 आता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास x का आंसर क्या आया है? 50। ठीक है, ये हमारे पास x का आंसर आ चुका है। सबसे पहले हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने क्या करना है? ग्राफ के लिए कुछ पॉइंट्स बनाने हैं। तो जैसा कि हमने पहले किया कि पुट किया एक इक्वेशन के अंदर, जब भी हमारे पास आंसर आ जाता था तो पुट इन इक्वेशन 1, इसको 1 वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 50 को। देखते हैं क्या क्या आंसर आते हैं। 100 माइनस 5 और ये x की जगह 50 आ गया, तो देखें 5 और 50 500 आ जाएगा, सॉरी 250 आ जाएगा। अब 250 में से 100 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? माइनस 150। इसी तरह मज़ीद एक दफ़ा हमने ये पुट किया। अब मज़ीद अगर हम पुट करें तो पहला जो मतलब हमारे पास ग्राफ बनेगा वो क्या आएगा? ये हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि 50 और माइनस 150 आएगा। ऐसे ही है। अब अगर हम इसको उसके अंदर सॉल्व करें, मज़ीद ग्राफ के लिए सॉल्व करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, सबसे पहले हम पुट करते हैं 30 को, तो देखते हैं 30 के लिए इसका क्या आंसर आता है। y इज इक्वल टू 100 माइनस 5 30 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, ये आंसर दे देता है, हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। हमारे पास आंसर आता है -50। क्या आंसर आता है? -50, और इससे जो पॉइंट्स बनते हैं वो क्या हैं? एक 30 और -50। मज़ीद पॉइंट्स बनाते हैं, ये पॉइंट्स आपने साथ साथ मार्क करते जाने। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। अगला हम पॉइंट देखते हैं। अब हम पुट कर लेते हैं 40 को, पहले 30 को किया ना, x इज इक्वल टू 40 यहाँ पे पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 50 पुट कर लेंगे, फिर x इज इक्वल टू 60 पुट कर लेंगे, ठीक है। सबको पुट करके देखते हैं क्या क्या आंसर आते हैं। 40 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस 5 40। क्या आंसर आता है चेक कर लेते हैं, -100। तो इसका जो पॉइंट है वो क्या आएगा? यहाँ पे लिख लेते हैं 40 और -100, ठीक है। मज़ीद करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 100 माइनस 5 50 और 100 माइनस 5 60। इन दोनों के आंसर्स देखते हैं क्या आते हैं। अच्छा जी, तो पहले वाले का आंसर हमारे पास आया है -150, और दूसरे वाले का आंसर हमारे पास आया है -200, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स बन गए, 50 और 150, -150, और दूसरा पॉइंट क्या बना है? 60 और -200, ठीक है। अब एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। सबको मैंने मार्क कर लिया कि ये पॉइंट्स हमारे पास बन चुके हैं।
अब जैसा कि हमें यहाँ पे ये तो फर्स्ट के लिए बताया गया था, हम इनको इसके अंदर पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, वो बॉक्स के अंदर। यहाँ पे हम कहते हैं कि जो हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन है उसके लिए सॉल्व करने के लिए x माइनस 200 यूज़ किया जाएगा। तो हम सबसे पहले जैसे हमने वहाँ पे 30 पुट किया था, यहाँ पे भी पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 30, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 30 माइनस 200, x माइनस 200 था ना, तो ये आ जाएगा x माइनस 170 आ जाएगा, 70 बचते हैं ना, तो ये माइनस 170 आ गया। अब हमने जब 30 पुट किया है तो माइनस 170 आंसर आ गया। इसी तरह x इज इक्वल टू 40 पुट करते हैं तो 40 हमारे पास जो है वो y इज इक्वल टू 40 माइनस 200 आ जाएगा, इसमें इज इक्वल टू माइनस 160 आएगा, ऐसे ही है 160 बच जाएगा। इसी तरह हमारे पास 40 और माइनस 160 का एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। मजीद करते हैं x इज इक्वल टू 50 पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 50 माइनस 200, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस 150 और इसका ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा 50 और माइनस 150। इसी तरह x इज इक्वल टू 60 पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 60 माइनस 200, तो ये आंसर आ गया माइनस 140 और हमने लिख लिया कि एक 60 है और एक माइनस 140 है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो मैंने पुटिंग की है 30, 40, 50, 60, इन सब की मैंने इस वाली इक्वेशन के अंदर भी किया और इस इक्वेशन के अंदर भी किया, दोनों इक्वेशंस के अंदर की है। और ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमें कहा गया था कि जो डिमांड है वो सप्लाई के इक्वल है। अब यहाँ पे ग्राफ के अंदर देखें, मैंने सारे 20-20 का डिस्टेंस दिया है। सबसे पहले यहाँ पे 50 है और माइनस 150 है, 50 पॉजिटिव है, यहाँ पे आ जाएगा 50, और माइनस 150 जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 150 आ जाएगा। मैं यहाँ पे माइनस 140 और माइनस 160 दोनों पॉइंट्स लगा लेती हूँ, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें 30 और माइनस 50 है, 30 है, 30 जो है वो पॉजिटिव है और माइनस 50 जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों के बीच में, तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 40 है और यहाँ पे माइनस 100 है, ये 40 है और ये यहाँ पे माइनस 100 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। अब मज़ीद देखें 50, 60 और माइनस 200, 60 है और इसमें माइनस 200 काफ़ी नीचे की तरफ आएगा, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा लेती हूँ। आपने इसका अच्छा सा जो है वो पॉइंट बना लेना है, इसकी लाइन स्ट्रेट ही लगेगी। ये अभी मैंने जो है डिस्टेंस अच्छा नहीं दिया तो इसलिए ये इस थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है, ठीक है। इस तरह की लाइन ये लगेगी बिल्कुल स्ट्रेट। तो आपने ग्राफ पे बनाना है तो ग्राफ पे ऑब्वियसली बिल्कुल स्ट्रेट ही लाइन आती है। यहाँ पे देखें हमारे पास 30 है और माइनस 170 है, 30 पॉजिटिव है और माइनस 170 जो है वो नेगेटिव है, तो माइनस 170 तो यहाँ पे आएगा और 30 जो है वो इसके यहाँ पे सीध पे आएगा, ये हमारे पास पहला पॉइंट बनेगा। इसके बाद 40 और माइनस 160, 40 जो है वो यहाँ पे है तो ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट बनेगा। तीसरा है 50 और माइनस 150, 50 और माइनस 150 दोबारा आ गया, इसका मतलब है एक हमारा ये सोल्यूशन बनेगा और तो ये जो है वो माइनस 150 है, माइनस है, ठीक है, ये माइनस 150 है और 50 है, तो ये हमारे पास जो 50 वाला है वो यहाँ पे है ना, तो ये यहाँ पे और माइनस 150 यहाँ पे है, ये 3 पॉइंट्स बने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास है 60 और माइनस 140, 60 और माइनस 140, तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बना है और ये हमारे पास इस तरह की लाइन आ जाएगी, ठीक है। आप बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आएंगी। मुझे उम्मीद है आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने सेम वैसे ही करने हैं जैसे पहले पॉइंट्स बनाए थे, बस ग्राफ जो है वो दो हमारे पास आ गए, एक ही ग्राफ में हमने 2 लाइन्स लगानी होती हैं। तो आज के लिए इतना ही था, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन होती है कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।